कबीर कागज की ऊपरी मस के कर्म पाट। पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करता बैकर अब करता सो इताल। पाछै कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंतिक देखिया जैसी तोई लाख। दिसै चंचल बहु गुना मतहीना ना पाक। कबीर मेरी बुध को जम न करे तिसकार। जिन एह जमुआ सिरजया सो जपया परवदिगार। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त मालक। हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक पुत्र गति दे सुभाईमान। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ बाणी की विचार में जुड़न वास्ते गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहिब जी के पावन बाणी की विचार श्लोकां की विचार चल रही है। विचार अधीन अज के पहले श्लोक विच कबीर साहब किरपा करते हैं। कबीर कागज की ऊपरी मस के कर्म कपाट। कबीर साहब आखन लगे, हे कबीर पंडितां दे बनाए हुए शास्त्र आदक सिमरतियां आदक जिन्हां विच केवल कर्म कांड की मर्यादा दसी हुई है, ये इस मनुख वास्ते ऊपरी बंदी खाना हैं, कैद खाने हैं। मस के कर्म कपाट ते इहदे उत्ते लिखे हुए जिहड़े अखर हैं स्याही दे, ये इस कोठड़ी दे बंदी खाने दे दरवाजे खाने। पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। इन्हां सिमरतियां शास्त्रां विच लिखे हुए कर्मां कांडां नूं करन वास्ते ये पंडित ये ब्राह्मण लोकाई नूं दुनिया नूं लोकां नूं आखदा है। पत्थर की मूर्ति की पूजा करने वास्ते आखदा है, पत्थर नूं भेटावां चढ़ाउण वास्ते आखदा है, पत्थर नूं भोजन खवाउण वास्ते आखदा है। ते लोकाई जिहड़ी है उस वलों पाए हुए इस भुलेखे नूं मन्नी बैठी है सच, ते जिहदे कारण करके जिवें वो आखदा है तिवें वो करदे ने। ते पावन बोरी पृथ्वी कहण लगे भी लोकाई पृथ्वी इस पत्थर के भरोसे इस पत्थर दीयां मूर्तियां दे आसरे
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो कबीर साहब कहने लगे ये सिमरतियां शास्त्र आदि कर्मा कांडां दे विच पा करके ये ब्राह्मण, ये पंडित जिहड़ा है वो अपनी मर्जी दे नाल इन्हां दी धार्मिक तौर ते लुट करी जा रहा है। इनू घर विच जिहो जिस तरीके की लोड़ हुंदी है ये उस तरह का ही अपनी जजमान नूं आख दिंदा है, उस ढंग नाल डरावा पा करके उहदे तो भेटा दक्षिणा ले लैंदा है। सच उहदे सामने नहीं रखता। ये आप ही बीमारी दस देंदा है ते आप ही उसका इलाज करने वास्ते डॉक्टर बन जाता है। तो जिहदे कारण करके कबीर साहब जी आख रहे हैं कि असल अंदर इन्हां कर्मां कांडां दे रस्ते जा करके मनुख सच दे रस्ते तो खुंझिया है ते एवें अपना जीवन बर्बाद करी जा रहा है। इनू इस कर्म कांडां दी ओबरी विचों, इस बंदी खाने विचों बाहर आना चाहिए है। ब्राह्मण ने आख दिता भी पत्थर विच रब है, उसकी पूजा करन लग पिया। ब्राह्मण ने आख दिता भी तीर्थां ते जा, श्राद्धां दे दिनां दे विच पितरां नूं भोजन पहुंचा, खा, सब कुछ आप जांदा है। तो धार्मिक तौर पर इस तरह की बथेरी लुट ये ब्राह्मण, ये पंडित अपने जजमाना की करी जा रहा है। तो कबीर साहब जी आखते हैं भी इस लुट तो बचना चाहिए है। प्रभु के सिमरन विच, बंदगी में जुड़ करके गुरु के शब्द नूं जीवन का आसरा आधार बना करके इन्हां कर्मां कांडां तो खैड़ा छुड़ाना चाहिए है। अगला श्लोक है, कबीर काल करंता अबै कर, अब करता सोई तार। कहने के रब दे सिमरन वास्ते मनुख बड़ा आलख करदा है, होर विकारां भरे कर्म कांड जिहड़े जिन्ने भी करदा है उन्हां वास्ते कोई बहुती देरी नहीं है। मौका मिलण दी देर है, अगे हो करके विकार कमाउंदा है। पर सिमरन बंदगी की वारी आवे, सत्संगत की वारी आवे तो बड़ी टाल मटोल करता, अज नहीं कल चले जावांगे, अज नहीं कल तो करांगे। कबीर काल करंता अबै कर, कबीर साहब जी आखदे जिन्हों कल ते छड्डिया होया है इनू अज कर। अब करता सोए ताल, जिन्हों अज की गल कही है इनू हुणे इसे छिन शुरू कर। रब दा सिमरन बंदगी इहदा कर्म ये हुणे ही शुरू कर दे, देरी ना कर, टाल मटोल ना कर। क्योंकि जे तू अजकल करदे ही रह गया तो फिर चेता रखी पाछै कछु ना होएगा, जो सिर पर आवे काल। सिर ते मौत आ गई तो फिर की करेगा? ते मौत का तो एक खिन का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सतगुरु जी के बाणी में इत्थों तक भी कृपा करते हैं कि मनुख जिहड़ा है इन्हें मौत नूं किते दूर समझिया होया, कोई सालां की गल करता है, कोई महीनों की गल करता है, कोई दिनों की गल करता है, कोई घंटिया की गल करता है। वक्खो वक्खरी दूरी ते मौत नूं समझिया होया है। पर हजूर पवित्र बाणी में आखते ने रब दा, मालक दा सिमरन करन लगिया देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जपदियां खिन ढेर ना कीजै मेरी जिंदड़ीए,
मत जापै सा आवे कि ना आवे राम मता। रब दे सिमरन विच तू ढिल करें, चेता रखी पता नहीं अगला साह आना भी है कि नहीं। तो तां करके कबीर साहब जी भी इत्थे आखदे ने, पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। सिर ते मौत आ गई तो फिर की करेगा, फिर नहीं कर सकेगा। जीवन दा कीमती समा तेरा अजाई लंघदा जा रहा है। रब दे सिमरन वाले पासे, बदगी वाले पासे तो अपने आप को लै करके नहीं आया। धार्मिक तौर पर गल कर लईए, धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़ करके जीवन विच इस सच नूं अपनाउणा चाहिदा सी। पर 50-50, 60-60 साल की उम्र होने ते भी लोग सिर्फ पाठ करवा रहे ने, अपना पाठ आप कर नहीं रहे। पाठ करवाए जा रहे ने, आप नहीं किया जा रहा। ये टाल मटोल जिंदगी की करी जा रहे हैं। जीवन का कीमती समा एवें बर्बाद करी जा रहा है। कबीर साहब सुचेत करते हैं, पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। फिर नहीं कुछ होना, समा है, अजे भी अपना पाठ आप कर ले। अगला श्लोक है, कबीर ऐसा जंतु एक देखिया जैसी कोई लाख। कबीर साहब कहने लगे, मनुख अजकल अंदरूनी तौर पर नहीं सगों बाहरी तौर पर धर्मी दिसदा है। जिहड़ा कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर अपने आप धार्मिक अखवाउंदा है, ਉਹਦੇ अंदर धर्म नहीं, ਉਹਦੇ अंदर सेवा नहीं, सिमरन नहीं, बहुता लोग विखावा है। कबीर ऐसा जंत एक देखिया, कहने लगे ऐसा एक मनुख वेख्या जैसी धोई लाख, जिवें धोती हुई लाख बड़ी चमकदी है, इवें ਉਹਦਾ बाहरी पहरावा धार्मिक सी, बड़ा चमक रहा सी। लोगों को भुलेखे लग रहे सन, बड़ा धर्मी है। दिसै चंचल बहुगुणा मतहीना ना पाप। कहने लगे मत तो खाली ते अपवित्र ना पाक। अपवित्र मैले मन वाला, मैली कारगुजारी वाला, वो मनुख चंचल मत वाला, रब दे सिमरन तो बंदगी तो खुंझिया होया व्यक्ति। कहने लगे हो सकता है भी बड़ा चतुर चलाक सियाणा दिसदा होवे, बाहरी तौर पर बड़ी सियाणप बरता होवे, पर असल विच मतहीना ना पाक। जे रब दे सिमरन विच नहीं जुड़िया तो मत तो खाली है, श्रेष्ठ मत उस कोल नहीं है, तो अपवित्र व्यक्ति मन वाला व्यक्ति है। इस करके कबीर साहब जी कृपा करते हुए आग्रह है, दिसै चंचल बहुगुणा मतहीना ना पाक। कहने लगे वेखण नूं ते भावें वो जिहड़ा बड़ा चतुर चलाक सियाणा दिसदा होवे, पर अंदरों ना पाक पवित्र है, मत उसकी हौली है। ये वो जे व्यक्तियों की गल है जिहड़े सिर्फ बाहरी तौर पर धार्मिक पहरावा पहनते हैं तो लोग विखावा करते हैं, अंदर धर्म नहीं होता। जिन्होंने हजूर बाणी में भी आखते हैं, रोटियां कारण हो रहे तार। तो विचार अधीन अज के चौथे श्लोक में कबीर साहब ने कृपा की है, कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिसकार। कबीर साहब कहने लगे रब की बंदगी में जुड़ के, सिमरन में जुड़ करके मेरी बुद्धि अकल मालिक वालों इस तरह की सुचज्जी श्रेष्ठ हो गई है कि ये बुद्धि रब के सिमरन में बंदगी में जुड़ती है, गुरु का आख्या होया हुक्म कमाउंदी है। रबी भाने तो ये अकल हुण बाहर की गल नहीं करती, बाहर नहीं जाती, जिदे कारण करके कहने लगे मैनू मालिक ते भरोसा बनया ते हुण मेरी बुद्ध को जम ना करे तिसकार। जम आदिक मेरी इस बुद्धि नूं डरा धमका नहीं सकता, उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जिन यह जमुआ सिरजिया सो जपिया परबदगार।
कहने कि जिसने इस जम नूं पैदा कीता है, मैं उस सिरजनहार प्रभु का जप कीता है ते उस प्रभु के जप सदका मैनू इहदा कोई डर नहीं रहा। मालिक ने मेहर करके मैनू जीवन जाच सिमरन बंदगी सेवा वाली बख्शिश कर दी है, जिदे कारण करके मैनू इहदा जम आदत का हुण कोई डर नहीं रहा, क्योंकि जपिया सिरजनहार जिने जमुआ सिरजिया, जिसने इसनूं पैदा किया है, मैं उसका जप किया है ते जिदे कारण करके मैनू हुण कोई डर नहीं है। तो कबीर साहब अज जो जीवन जात सानू इन्हां श्लोकां विच बख्शिश करदे हुए समझा रहे हैं ते आखण लगे कर्मां कांडां दे रस्ते ये मनुख नूं बंदी खाने कैद विच रखण वाले हन ते कैद वाला व्यक्ति जिहड़ा है वो अपना आनंद दा जीवन बतीत नहीं कर सकता। इस करके कर्मां कांडां वहमां भरमां पखंडां तो बाहर आके रब दे सिमरन में जुड़ जाइए ते सिमरन वास्ते भी टाल मटोल नहीं करनी। अब करता सोए ताल इनू हुणे करना शुरू कर दे, क्योंकि समा जिहड़ा बड़ा कीमती है, पाछे कछु ना होएगा जो सर पर आवे काल। जदों मौत आ गई तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकना। ते फिर तीजे श्लोक में कबीर साहब जी ने कृपा की है भी केवल बाहरी तौर पर धर्मी ना हो, सगों धर्मी बाना तो अंदर भी पहना, अपने मन भी प्रभु दे सिमरन का चोला पहना लै, तेरा मन भी प्रभु की सिफ सलाह में जुड़ जाए, फिर तेरा बाहरी तौर पर किया होया डंबर प्रवान भी हो जाएगा। जे सिर्फ बाहरी तौर पर विखावा धर्मियों वाला बनाया, अंदर धर्म ना होया तो प्रवानगी नहीं है। ते अखीर विच कबीर साहब ने कृपा की है कि मालिक की मेहर सदका वो श्रेष्ठ अकल मत बुद्ध मैनू प्राप्त हुई है, जिहदे सदका रब दे सिमरन में जुड़िया हाँ, ते जिहदे कारण करके मैनू ना किसी की मुथाजी है ते ना किसी का हुण कोई डर है, क्योंकि निरभौ मालिक नूं जपण वाले आप भी निरभौ हो जाते हैं। तो मालिक मेहर करे, गुरु के शब्द नूं जीवन का आधार आसरा बनाइए। तो जिन्होंने गुरु शब्द नूं जीवन का आधार आसरा बनाया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोग सुखिया पर लोग सुहेला बना दिता। समय की समाप्ति है, हुईयां भुलां दी खिमा आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी